वापसी एक बेटे की खोज, कहानी का सारांश, समरी। एक माँ अपने गुमशुदा बेटे को 18 सालों से ढूंढ रही है। वो हर मंगलवार मंदिर जाती है, हर गुरुवार व्रत रखती है, उसी बेटे के लिए जो एक हादसे के बाद लापता हो गया था। जब उम्मीदें खत्म हो चुकी होती है, किस्मत फिर से एक मोड़ लेती है। लेकिन इस बार सवाल सिर्फ मिलन का नहीं, पहचान का है। अध्याय 1, गांव की माँ। सुबह की आरती के साथ ही गीता देवी की आंख खुलती है। आज भी वो मंदिर जाएंगी, हाथ में बेटे की पुरानी फोटो, जिसमें वह 6 साल का था। हर बार पुजारी वही सवाल करता, माँ, अब तो 18 साल हो गए, तू कब तक ढूंढेगी? गीता का जवाब एक जैसा, माँ कभी हारती है क्या, बेटा? अध्याय 2, पुराना सच। 18 साल पहले मेला लगा था गांव में। गीता का बेटा अर्जुन उसी मेले में खो गया। किसी ने कहा उठा लिया गया, किसी ने कहा बह गया होगा नदी में। गांव वालों ने मान लिया अर्जुन अब नहीं रहा, पर गीता नहीं मानी। अध्याय 3, शहर का भिखारी। मुंबई में लोकल ट्रेन के पास एक 24 साल का लड़का भीख मांगता है। नाम, खुद को राजा कहता है। उसे कुछ याद नहीं। एक एनजीओ की लड़की मीरा उस पर ध्यान देती है। वह देखती है कि ये लड़का बहुत खास तरह की चीजें जानता है, जैसे मंदिर की आरती, गांव की एक खास लोरी। अध्याय 4, उम्मीद की लौ। मीरा एक दिन न्यूज में गीता का इंटरव्यू देखती है, एक माँ जो 18 साल से बेटे को ढूंढ रही है। वो वीडियो राजा को दिखाती है। राजा भावुक हो उठता है, लेकिन कुछ याद नहीं आता। अध्याय 5, पहचान की उलझन। मीरा अर्जुन, राजा को गीता से मिलाने गांव ले जाती है। गीता उसे देखती है, रो पड़ती है, तू ही है मेरा अर्जुन। लेकिन गांव वाले शक करते हैं, ये कोई ठग हो सकता है। अध्याय 6, डीएनए टेस्ट और शक। गांव का प्रधान कहता है, डीएनए टेस्ट कराओ। टेस्ट का रिजल्ट नेगेटिव। गीता टूट जाती है, पर फिर भी कहती है, जैसे तू आया मेरी झोली भर गई। चाहे तू मेरा अर्जुन न भी हो, तू अब मेरा बेटा है। अध्याय 7, एक और राज। मीरा को राजा की आंखों में कुछ दिखता है, एक निशान। गीता कहती है, अर्जुन की आंख के पास भी वैसा ही निशान था। तब पता चलता है, असली अर्जुन को एक बड़े अमीर व्यापारी ने गोद लिया था और उसका नाम बदलकर अभिषेक मल्होत्रा रखा गया। अध्याय 8, असली अर्जुन। अब एक और ट्विस्ट आता है। मीरा और राजा मिलकर उस अभिषेक से मिलते हैं, लेकिन अब वो एक बड़ा बिजनेसमैन है और अपनी पुरानी जिंदगी को मानने को तैयार नहीं। अध्याय 9, संघर्ष और कानून। मीरा केस फाइल करती है कि अगर अर्जुन की पहचान गलत की गई तो उसकी असली मां को उसका बेटा मिलना चाहिए। कानूनी लड़ाई शुरू होती है। राजा को सबने ठुकरा दिया, पर गीता उसे बेटे जैसा अपनाने को तैयार है। अध्याय 10, भावनात्मक समापन। अंत में डीएनए रिपोर्ट में गड़बड़ी का खुलासा होता है। पहले रिपोर्ट में गलती थी, राजा ही असली अर्जुन है। लेकिन तब तक अभिषेक, जिसे गोद लिया गया था, गीता के पास आता है और कहता है, मुझे मां कहने दो, भले ही मैं आपका बेटा न हूं। गीता दोनों को गले लगा लेती है। अब मेरा एक नहीं, 2 बेटे हैं। मुख्य मैसेज, रिश्ते खून से नहीं, अपनाने से बनते हैं। माँ का दिल पहचान लेता है, जो टेस्ट भी नहीं बता पाते।